नाम जपने वाला जो साधक हैं, जो नाम का आश्रय लिए हुए हैं, देखिए नाम में सबकी रुचि नहीं होती, भगवान नाम में सबकी रुचि नहीं होती। ऐसा वर्णन आता है कि जिन्होंने पिछले जन्म में स्वाध्याय भी कर लिया है, काम में जब भी कर लिया है, तब भी कर लिया है, वेद अध्ययन भी कर लिया है, इष्टापूर्ति, सूर्यार्घ, सूर्य पूजन, जल पूजन, अग्नि पूजन, माने जो विविध प्रकार के जो वैदिक कर्म होते हैं, लौकिक कर्म होते हैं, और बहुत सारे जो भगवत प्राप्ति की साधनाएं होती हैं, उन्होंने उसको संपन्न किया है, तब जा कर के उसको भगवान नाम जपने में रुचि होती है। ऐसे रुचि नहीं होती। माने भगवान नाम जाप में रुचि हो जाए तो समझ लीजिए उसका अंतिम जन्म ही है, अब बस वो जाने वाला है। माने अब की बार वो कमर कस करके, माने बहुत उसकी सारी साधनाएं हो चुकी हैं। और अभी आप लोग दर्शन किए होंगे, एक यहाँ महाराज जी रहते थे, उनका नाम था परम पूज्य नाम प्रेमी श्री चंद्रशेखर दास बाबा महाराज। आप लोग दर्शन किए होंगे, प्रायः हमेशा नाम जप करते रहते थे। उनके बारे में बताते हैं, मैंने देखिए नाम से प्रीति करने वाले को कैसे प्रिया जो सार समार करती हैं। कहते हैं कि एक बार वो गोविंद कुंड में रहते थे, जी गिरिराज जी में है गोविंद कुंड, उसको चरणामृत कुंड भी कहते हैं। तो वहाँ बाबा जब नए उम्र के थे तो वहाँ रहते थे, और बड़ी ही यहाँ भी बड़े वैराग्य से रहते थे, बड़े अकिंचन भाव से रहते थे। हमने देखा था ये जो केली कुंज है ना, श्री राधा केली कुंज परम पूज्य महाराज जी के, उसके बगल में एक आश्रम जो है ना, राधा रानी पैलेस है ना, उसके सामने जो बगीची सी दिखती है परिक्रमा के भीतर, उसको कहते हैं लट्ठ भारती का आश्रम। एक ब्रजवासी महात्मा थे, उनका आश्रम था वो। तो पहले बाबा उसमें रहते थे। आज से मुझे लगता है 1995, 96, 97 की बात होगी, तब की बात कह रहा हूँ। फिर बाबा महाराज परिक्रमा में रहने लगे। उससे मैंने आज से 60 साल पहले की बात होगी, जब बाबा रहते थे गोविंद कुंड पर। तो बड़े अकिंचन भाव से केवल नाम संग्रह करना, मानसिक सेवा करनी। उस समय वैसे भी भारत में बहुत गरीबी थी, और वो रात्रि में एक बार मधुकरी के लिए जाया करते थे। संयोग से क्या हुआ कि एक केवल कौपीन धारण करते थे, ऊपर से एक बहिर्वास धारण कर लेते थे। यानी कौपीन धारण किया और ऊपर से एक जैसे एक अचला डाल लिया ऊपर से। वो जानते कब? जब गांव में मधुकरी करने जाते तब, और आकर के उतार केवल कौपीन पे रहा। उस समय इतनी भीड़ भड़का थी नहीं, जन सैलाब इतना था नहीं। तो ऐसे बड़े अकिंचन भाव से एक दिन क्या हुआ कि जो बहिर्वास था वो तो फट ही गया था। एक दिन कौपीन भी कितनी टुकड़ी हो गई वो, और बिल्कुल एकदम दिगंबर हो गए। अब तो दिगंबर कैसे जा सकते हैं? मैंने बिल्कुल कौपीन भी फट गई, टूट गई, डोरी भी टूट गई। अब तो चुपचाप कुटिया में दरवाजा जो उसको खड़ा करके नाम में लगे हुए थे। श्री जी से सहा नहीं गया कि हमारा परम प्रेमी भक्त जो मेरे नाम का आश्रय लिया हुआ है, जो हमारे ब्रजवास का आश्रय लिया हुआ है। एक किसी महात्मा को श्री जी ने एक छोटी सी लाली के रूप में आई, और कुटिया से थोड़ी दूरी बाहर एक महात्मा को ने कहा कि देखो हमारे बाबा या कुटिया में रहते हुए वहाँ भजन कर रहे हैं, नाम है चंद्रशेखर दास बाबा। बाबा को जाओ ये बहिर्वास और लंगोटी दे आओ। वो कह रहे कि हम नहीं जानते हैं बाबा को। बोले उस सामने कुटिया दिख रही है ना, वहाँ में बाबा रहते हो। बाबा को दरवाजा खटखटाई हो और बाबा को दे दियो। वहाँ में हमारे बाबा एक आए, हमारे नाम को आश्रय लियो है और मधुकरी वृत्ति से रहे हैं, और ब्रजवास को बड़ो प्रेमी है। नाम का तो आप लोग तो नहीं देखे, हमने देखा है, एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। बाबा के सामने अगर कोई कीर्तन शुरू कर दे तो उनको अष्ट सात्विक भाव, इस लार निकलने, श्लेष्मा निकलने और थर 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 कांपने, वो भी घंटों तक, और रुदन गला उनके भर जाते। उनके सामने कोई थोड़ी नाम की कोई चर्चा कर दी तो बाबा की हेगड़ी बन जाते थे।
और 1-2 मिनट नहीं, वो घंटों, मैंने नाम का जो प्रभाव उन पे दिखता। तो जो ठाकुर जी ने कही है ना कि और वृंदावन के ब्रज के अपने भारत के प्रसिद्ध महात्मा कही है, प्रेमी महात्मा थे। और जब कोई ऐसा प्रसंग आता तो एक उनके बगल में उनके शिष्य बैठ जाते, जानते काहे के लिए? श्लेष्मा पूछने के लिए। इतनी लार निकलती, लार और श्लेष्मा जिसको कफ कहते हैं, कि एक मतलब वो तौलिया गीली हो जाती है, पूछते 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 पूछते। और मैंने ये क्या था, नाम का प्रभाव था। जो स्वरभंग है, श्लेष्मा है, कंप है, रुदन है, अश्रुमोचन, ये सब बाबा के जीवन में को विशेष रूप से देखने में आता था। तो नाम के बड़े प्रेमी थे। तो वास्तव में नाम जप में सबका मन लगता नहीं है, और जिसका मन लग जाए वो बड़ा बड़भागी होगा। तिहि समान असको बड़भागने, उसके समान कौन बड़ा बड़भागी हो सकता है जो नाम का आश्रय लिया हुआ। तो ऐसे ठाकुर जी का एक जगह वचन है कि श्रद्धया हेलया जंतो रटन, श्रद्धया हेलया पार्थ रटंती, श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंतव, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। कि जो प्रेम से जपे तो क्या कहना, श्रद्धा से जपे तो फिर तो कहना ही नहीं है कुछ। लेकिन कोई श्रद्धया हेलया, श्रद्धा से जपे तो, और हेला कहते हैं हंसी मजाक अपमान करते हुए भी, मैंने बिना श्रद्धा के भी जपता है कोई, नाम लेता है। श्रद्धया हेलया पार्थ रटंत मम जंतव, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो श्रद्धा से या हेला से मेरे नाम को जो जाप करता है, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम, उस नाम जपने वाले का नाम हमारे हृदय में सदा वास करता है। नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो हमारा नाम श्रद्धा से लेता है या अश्रद्धा से लेता है, उसका नाम मैं भी जपता हूँ, उसका नाम मेरे हृदय में रहता है कि फलाना भक्त मेरा नाम जप रहा है, मेरे नाम का आश्रय लिया हुआ। आप बताइए, जो भगवान की निगाह में हो वो कितना बड़भागी होगा। भगवान के हृदय में जो वास करता हो, भगवान जिसकी चिंता करते हो, भगवान जिसके नाम को याद रखते हो, क्या उसकी दुर्गति होगी कभी? कभी नहीं ना। श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंतव, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम। और नाम की ऐसी ऐसी महिमा है जिसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं न नाम सदृशम ज्ञानम, नाम जप के समान, नाम रटने के समान ज्ञान नहीं है। माने आत्मज्ञान। फिर कहते हैं न नाम सदृशम व्रतम, बड़े बड़े व्रत हैं, वो नाम जप की तुलना में वो नगण्य है। माने नाम जप सर्वोपरि राजता है।